लेकिन वो मांगती नहीं है, उनका कारोबार कुछ और होता है। आपके पास आ जाना जी हमें खैरात चाहिए और खैरात के बहाने छेड़ाछाड़ी करना। ये हाल है मेरी। चल मैं क्या दबिया हाँ बंदे छड़वा केड़े बंदे ना तेरे रास हो रहा सादा आपदे बंदे तेरी जुर्रत की में थे रियाद को धमकी लाई है। अपने मुस्कान ही है हाँ। वाले छाड़ के पहले मुंडे के पास गया था मैं यूट्यूब के सिलसिले में। ये हैं जो ये औरतें आती हैं खैरात के मकसद से, हमने सुना है जी इनका मकसद कुछ और भी होता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? उम्मीद करें ठीक ठाक हो। सब मैं खान मुश्ताक तुम पे यूट्यूब चैनल वेला खान जिन्ना अजन तई साढ़े चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मारो सब्सक्राइब दे वाल करें। अज की मजेदार वीडियो शुरू। आज साड़ा इरादा जहन बनाई खड़े हैं कि व्लॉग असा उर्दू यानी कि शूट करूँ। क्या एक ख्याल सही है? टूटी फूटी उर्दू आसी क्योंकि असा कड़ा इस्तेमाल नहीं की उर्दू असा सराय की हैं तो सराय की बुलेने कोशिश करे सूँ कि आज उर्दू व्लॉग किया वजे। मेहनत करे सूँ अल्लाह करे मेहनत ठीक होवे गलत होवे ए तुसा सागू कमेंट दे विच दसना है जी। वसीम भाई किवें? बिल्कुल सही। तो मैं उर्दू च स्टार्ट करे था रोटी भजी होवे ते खिलना नहीं किवें तारिक भाई? पहले तो साडा इयो यार ही खिलदे बे खिलन ना खिलन, देखो हुणे खिलदा खड़े चलें भाई मुश्ताक साहब आज उर्दू स्टार्ट करें। जो हमारे व्लॉग का यानी कि मौजू है यानी कि हमारा कंटेंट है वो एक कंटेंट तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं लगेगा। हमने ये दिखाना है जो आजकल की लड़कियां औरतें हैं और सारा दिन सुबह के टाइम 8 बजे निकलती हैं और रोडों पे फिरती हैं। लोधरा शहर सुपर चौक परले रोड पे यानी कि परली सुपर चौक ओरली सुपर चौक पे इन पे फिरती हैं और जो कारें रुकती हैं या मोटरसाइकिल उनके करीब हो जाती हैं मांगने के बहाने, लेकिन वो मांगती नहीं है, उनका कारोबार कुछ और होता है। हमने कहना ये अपनी हुकूमत को है कि ये जो एक्टिविटी है ये ख़त्म की जाए, जांच पड़ताल की जाए ये क्यों घूमती हैं। जी बंदा हमने पकड़ लिया है, पैसे भर सकता है या नहीं भर सकता खुद हमसे ना भरवाए। जी भजन आपको कौन सी चाहिए बताएं भजन? ये टोटल माल वाल्स वालों का है और वाल गाड़ी भी वाल्स वाल की है। बताएं भाई ये कितने का लगे? ये 100 रुपये की है सर। हमारा भाई ने दिल खुश कर दिया। पहली बार इसको लेके आए हैं, ले तो दूसरी बार आए हैं लेकिन दिल आज खुश किया लेकिन 300 रुपये का खर्चा व्लॉगिंग स्टार्टिंग में ही हो गया है। 300 रुपये का खर्चा हो गया तकरीबन। कोशिश करेगा दोबारा नहीं आएगा। मजा आ गया। अभी खा रहा है कहता है अच्छी है। पैसे उसके भाई के पास चेंज नहीं थे इसलिए पैसे वो चेंज करवाने गए। वसीम भाई इसके पास भाई के पास पैसे चेंज नहीं थे, 300 रुपया बनता था, हमारे पास थे 250 रुपया खुला। वेलकम बैक जी। हम उस जगह पर पहुंच आए हैं। इस जगह पर ये और यानी कि लड़कियां या औरतें पाई जाती हैं। इस रोड पे ये दुकानें हैं, इन दुकानों से शुरू होती हैं और पता नहीं कहाँ जा तक जाती हैं। इनका बहाना क्या होता है यानी कि आप रुक गए हैं, आपके पास आ जाना जी हमें खैरात चाहिए और खैरात के बहाने छेड़ाछाड़ी करना और छेड़ाछाड़ी करने का अगला बंदा भी फिर इतना समझदार तो हर बंदा होता है, समझ जाता है भाई छेड़ाछाड़ी किस लिए हो रही है। इस तरह का प्रोसीजर यहाँ होता है यानी कि औरतें करती हैं। आप कोशिश किया करें इस तरह की औरतों से बचा करें, यानी कि अगर इस तरह की औरत आपको रोकती है पहले तो औरत को खैरात दें भी ना। कोशिश किया करें भाई इस तरह की औरतों को खैरात ना दिया करें। हम लोग जो पैसे देते हैं इनको आदि हम करते हैं, क्या ये कमा नहीं सकती? इनके अच्छे खासे घर हैं, घर भी हैं, सब कुछ है, लेकिन इन्होंने बहाना बनाया हुआ है कारोबार का। वो कारोबार क्या है वो भी आपको बताते हैं और आप खुद समझदार हैं इनका क्या कारोबार हो सकता है। ज़बरदस्ती आके छेड़ना, बातें करना, अगर गाड़ियाँ रुकती हैं कारें हमें है हमारी हेल्प करें। हेल्प करने का मकसद फिर वो अगले बंदे भी समझते हैं, ये भी समझते हैं फिर क्या हेल्प करें। और वो यानी कि पढ़ी लिखी लड़कियाँ खड़ी होती हैं। मैं सबको बुरा नहीं कहता, इनमें काफ़ी हैं जो इस तरह का कारोबार करती हैं। हुकूमत को गुजारिश है कि कोई अच्छा अफसर देख रहा है इन पे एक्शन लें, इन्हें देखें भाई ये क्यों ये ऐसा करती हैं और माशरा क्यों ख़राब कर रही हैं। तो ये सामने होटल देख रहे हैं, इन होटलों पे आती हैं ये लड़कियां सुबह
अगर आपने चेक करना है सुबह 8 बजे 9 बजे 8:30 से काम ये स्टार्ट हो जाता है। दो फिर रही होती हैं, दो तकरीबन दो लड़कियां इकट्ठी जाती हैं, कोई एक भी होती है। इस तरह का प्रोसीजर सुबह से 8 बजे शुरू हो जाता है। और ये नहीं कि मैले कचैले कपड़े पहने हुए हैं, गंद खराब है ये वो, यानी कि सुलझी हुई नहीं है। अच्छे घराने की मतलब आखिर कहने का मकसद है अच्छे घराने का भाई साफ़ सुथरे घर से आती हैं, इनके घर हैं, कोई झुपड़ियाँ नहीं हैं जो इस तरह के ये काम करें। इनने कारोबार बनाया हुआ है भीख मांगने का। असल में इनका मकसद भीख मांगना नहीं, असल में मकसद है माशरा ख़राब करना। प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें, आला अफसरान तक पहुँचाएँ कि इनको प्लीज़ रोका जाए, इस तरह के माशरा ख़राब ना करें। क्या कहते हो वसीम भाई? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इनको रोका जाए, माशरा ख़राब नहीं होगा, ना लड़के ख़राब होंगे, न्यू जनरेशन भी ख़राब नहीं होगी। आपने बहुत अच्छी बात की है। जी दोस्तों, हम चाहते हैं, हमारा किसी को हार्ड करना मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि ये जो भीख मांगने का बहाना बनाया हुआ है और काम कोई और करती हैं ये रोका जाए, बस हमारा और कोई मकसद नहीं है। कोई जाग सो बात सही है। जी हम यहाँ होटल पे खड़े हैं, शादी हाल है मैरी। इसके मालिक को मैं मिला था, उसने कहा था जी मैंने 25 साल के एग्रीमेंट पे दिया है और ये जब 25 साल बाद छोड़ेंगे ये हमारा जो है ऐसे छोड़ जाएंगे। ये हमारी तय हुई है, यानी कि इन होटल वालों से। ये होटल वाले की खुद की जगह नहीं है, ये यानी कि ठेके पे ली गई है। वेलकम बैक, पहुँच चुके हैं जी हम होटल पे, सुपर चौक पे। होटल किसका है? होटल गरीब नवाज। ये सामने खड़ा है होटल का मालिक रियाज। पास पहुँचे हैं जी हम चाय पीने के लिए। बड़ी मुश्किल से चाय पिला रहे हैं, मांग के पिए। हाँ पी मांग के है, किसने कहा नहीं है कि भाई आए हो चाय पीनी है, बस यही कहा है कि क्या खिदमत करें, धंधा करके खिदमत। और हमने कहा ठीक है जी हमें चाय पिला दें। किसी बंदे और को मिलना था, उसे कॉल किया है, वो कहता है जी मैं कई जगह पे गया हूँ, वापसी आता हूँ तो आपको मिलता हूँ। मैंने कहा ठीक है टाइम बता दें। उसने कहा मैं रियाज को बता दूंगा जिस टाइम आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। क्या मसला है? अच्छा भाई चाय ठंडी हो जाएगी। अजीम जी हम ये लैमिनेशन करानी है इस मोटरसाइकिल की। ये कहते हैं इसका पता कर लें कितने की आती है चाय, पी लें ग्रीन चला सकते हैं। ये चाय सामने आ गई। चल मैं क्या दब पिया हाँ बंदा सड़वा केड़े बंदे ना तेरे रास हो रहा है, बंदा सड़वे ना पिया। 300 मेरे हाँ सादा दे बंदे और हम मुंह कर और हाँ गाल कर ते मुंह कर देना सादे बंदे तू कल बदमाश वाला करना मर्द आए बैठे न साज वाल। हाँ सादा दे बंदे तेरी जुर्रत की में थे रियाज को धमकी लाई है हैं अबे सादा क्यों आके मेरे बंदे दे रोंदा नहीं ये रोवे रो पिया व्या जगह वाले बैठा हुआ ना अपने मुस्कान ही है हाँ। वाले साथ गिन रहे माल बने साथ गिन किधर तेरे बंदे अब मैं कुछ सा खराब नहीं हो नो आप आए डर के थे ओडे ओ बदमाश रो पर याद हो ओ तेरा बदमाश रो पई मुने रोई पे वाल हुने ना तू निका बाल बाल चुप 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 बता तू भूता मारे ना बेना में आता है तेरे बदमाश वाले शरीफ है ऐसा शरीफ है बदमाश वाला ऐसा बदमाश का भी शरीफ है ये बदमाश ही में करी है ओ जो लो कल्ला मुकाला ना कर व्यूअर्स ये होटल की बैक लुक है। फ्रंट पे जो दिखाया है ना मैंने मैरी, ये बैक लुक है इसकी बैक साइड। ये जी नई दुकानें है अर्शी बुक सेंटर, वो हमारे सामने घर है हमारा सॉरी। पहुँच आया हूँ लोधरा शहर। लोधरा शहर में वो दुकान आपको दिखाने लगा हूँ जिससे मैं तकरीबन 3 सूट ले गया था। और सूट कितने के थे? 5-5 हज़ार के सूट थे। रेले मुंडे के पास गया था मैं यूट्यूब के सिलसिले में, यानी कि प्रमोशन करवाई थी, उसके पास 6 दिन रहे थे हम। तो उस सिलसिले में मैंने नए सूट लिए थे, भाई सूट तो डेली चेंज करने पड़ेंगे मुझे। और सूट लिए थे इस बिलाल वालों से, ये सामने। और इनका क्या हुआ जी, पहले धो में ही कपड़े यानी कि कलर चेंज कर गए। यानी कि इस तरह के कपड़े थे जिस तरह ने वसीम भाई ने पहने हुए हैं, और जब पहने थे तो वो पहले ही ख़राब, यानी कि पहले धो में जब धोए हैं
तो उसका कलर यानी कि इतने इतने धब्बे और निशान बन गए हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अभी उस दुकान पे जा रहे हैं हम बताने के लिए कि इस तरह का मसला बना है, इसका कोई हल है या नहीं है। पूछते हैं वो क्या कहते हैं, इसका मसला क्या है जी, वापस करते हैं। उस टाइम इन्होंने कहा था जी हमारी गारंटी है कपड़े की, अगर 2 नंबर हुआ तो कपड़ा 2 नंबर है। पूछते हैं क्या कहते हैं। इधर ये सामने वाला मेट्रो का अड्डा है, यहाँ मेट्रो इससे आगे नहीं जाती। इस जगह पे औरतें खड़ी होती हैं सुबह के टाइम। ये अब शाम का टाइम है, तकरीबन उन्हें यानी कि नज़र नहीं आती। ये सुबह फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ आएँ तो ये खड़ी होती हैं। ये नई बैंक बनी है जी अड्डा परमट पे सुनहरी, दुकानों पे फिरती रहती हैं सारा दिन। अगर दुकानों के अंदर चली जाएँ, मकसद क्या है इनका, अंदर जाके बैठ जाना, उनके साथ दुकान वालों के साथ गप्पे शप्पे लगाना। यानी कि अगर खैर लेनी है तो अल्लाह के नाम पे बाहर से बंदा लेके चला जाता है। नहीं जी, दुकान वाले भी ऐसे आदी बने हुए हैं, अंदर बिठा लेते हैं। फ़रोख दर्जी की दुकान पे पहुंचे हैं, मशहूर फ़रोख दर्जी। हाँ, ये बैठा है सामने जी। हम गए थे उस कपड़े वाली दुकान पे, वो कहते हैं जी जब शीलिंग करनी थी उस टाइम अगर ख़राब हो जाता तो फिर क्लेम होता है, लेकिन शीलिंग के टाइम अगर ख़राब हो जाए। मैंने कहा शीलिंग के टाइम किस तरह, जब वो उसको हाथ नहीं लगा, धोया नहीं, इस तरह को रगड़ मगड़ नहीं लगी तो वो किस तरह पता चलेगा। शीलिंग तो करने का मकसद होता है एक, यानी कि टब में डाल के रख देना, घंटे बाद निकाल के यानी कि वैसे ही रख देना और इस्त्री करके सीधे कटाई हो गई, सिल जाते हैं कपड़े। उसने कहा जी फिर पहले तो काफ़ी घुमाया है हमें, इधर उधर, ये है वो है, फिर गारंटी नहीं होती। तो हमने कहा जी ठीक है, फिर हम जाते हैं। कहते फिर सूट ले आना, फिर देखेंगे, पता नहीं क्या मसला है, इस तरह मुझे समझ नहीं आ रही। अजान मिल जाए फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। अजान जी मिल चुकी है। अब हमारा मकसद जो व्लॉग बनाने का आज सुबह का था, यानी कि हम बना रहे थे, जगह जगह आपको दिखा रहे थे कि मकसद क्या होता है। ये औरतें घूमती हैं, दुकानों पे आती हैं, ये दुकान चलाता है तकरीबन 1998 या 95 की। इनसे पूछते हैं, इनको ज़्यादा पता होगा। आप ये बताएं, जो ये औरतें आती हैं खरीद के मकसद से, हमने सुना है जी इनका मकसद कुछ और भी होता है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? और तो होता है, लेकिन बात ये है जो मांगने वाली होती है वो भी नज़र आ जाती है, जो और काम वाली होती है वो भी नज़र आ जाती है। थोड़ा सा व्यूअरों को ये बताएं भी मांगने वाली कैसी लगती है, और जो मकसद के लिए आती हैं, पैसे कमाने के लिए आती हैं, कारोबार करने के लिए आती हैं, वो क्या रिएक्शन आपको देती हैं, यानी कि आपको किस तरह पता चलता है? जो मांगने वाली होती है ना वो बाहर खड़ती है, जो और काम के लिए आती है वो अंदर डायरेक्ट आती है। कहने का मकसद है जी आपका ये कि जो मांगने खैरियत आती है वो बाहर खड़ी होकर भाई हमारी हेल्प करें, ओके, यही हो गया। और जो किसी और मकसद से आती है, यानी कि इससे बातें करूँ, गपशप लगाऊँ, 200-300 मार लूँ, फिर चली जाऊँ यहाँ से, वो अंदर आती हैं, यही ना जी व्यूअर्स। हमने आपको पूरी ब्लॉगिंग तो करके दिखा दिया है, मौके भी आपको दिखा दिया है। अभी हमारी गुजारिश है आला हुक्मरान से कि इस गंद को ख़त्म किया जाए। लोधरा के एरिया में जो ये हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि इस तरह का टॉपिक चल रहा है, यानी कि रोडों पे इधर उधर दुकानों पे आ जाती हैं, गप्पे शप्पे लगाना, बैठना, और एक बंदा आता है कमाने, 500 तरीक का उसे यानी कि 500-700 मिलना होता है। अगर ऐसी औरतें आ जाएं, 500 या 400 या 300 वो ले जाएं, शाम को वो अपने बच्चों के लिए क्या ले जाएगा? कुछ भी नहीं ले जाएगा, और घर जाके कहेगा जी काम नहीं लगा, आज कुछ बना नहीं। ऐसी औरतें यानी कि अगले के घर को ख़राब कर रही होती हैं। गुजारिश है कि इनको ख़त्म किया जाए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वसीम भाई से पूछते हैं क्या करें? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, गाली मत देना। आज हमारा उर्दू पे यानी कि बनाया है, हमारी उर्दू टूटी फूटी, हमने कभी नहीं बोली, आज बोली है सिर्फ पहली बार। आज मैंने यानी कि व्लॉग बनाया, वसीम भाई से पूछा है बनाएं उर्दू में, इसने कहा जी ठीक है। मैंने कहा बनेगा टूटे फूटे लफ्ज़ों में, इसने कहा कोई बात नहीं, मैंने बना डाला। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट लाजमी कीजिएगा, इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है। और हमारी वीडियो आते हैं, शेयर करें ना करें वो आपका, हम कहते तो रहते हैं लेकिन आप करते नहीं।
इस वीडियो हमने अच्छे मकसद के लिए बनाई है, नेक मकसद के लिए बनाई है। इसको प्लीज़ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।